Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine and fantastic. अच्छा, आज हम टॉपिक जो लेके चले हैं, रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर टेंसेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हमसे क्लास के ड्यूरिंग द क्लास दे आस्क अस क्वेश्चंस कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों टॉपिक को समझाने के लिए हम जो है वो एक क्लास और एक वीडियो अपलोड करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स क्लियरली जो है वो इस चीज को समझ सके। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चार्ट बनाए, एक पास्ट सिंपल का चार्ट बनाया, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला और डेफिनेशन और एग्जांपल। तो अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका, तो यकीनन आप जो है वो बहुत आसानी से सारी चीजों को समझ पाते हैं। याद रखिएगा गाइस, जब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की, तो इसका एक और भी हम नाम देते हैं शॉर्टर एक्शन ऑफ द पास्ट। शॉर्टर एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का कोई भी शॉर्टर एक्शन जो होगा, पास्ट का कोई भी शॉर्टर एक्शन जो होगा वो पास्ट सिंपल कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें बताएं कि किस तरह से क्लियर होगा। तो ये याद रखिएगा कि हम कभी भी कोई भी ऐसा काम जो हम किसी भी टाइम में वंस वी डिड, एक दफा हमने किया एंड नाउ देयर इज नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट, सो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल। जैसे और आसान एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है सेंचुरी यानी 100 साल, फिर उसके बाद है हमारे पास ईयर यानी 1 साल, फिर हमारे पास है मंथ महीना, फिर वीक, फिर डे, फिर आवर्स, मिनट्स और फिर सेकंड, देन फिर मोमेंट। इन सारे लम्हों में आपने कोई भी ऐसा काम जो वंस यू डिड, मसलन क्या हो सकता है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं फॉर्मूला, मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब आपके पास पास्ट सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के लिए बनाई गई है। बाकी किसी टेंस में कोई भी सेकंड फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन, वी यूज पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ एंड फिनिश्ड एज वेल, और माजी में ही खत्म हो गया, जिसको हमने कहा शॉर्टर एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का कोई भी शॉर्टर एक्शन होगा तो वो पास्ट सिंपल होगा। देखिए गाइस, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पास एक 100 साल पहले की हिस्ट्री है तो हम कह सकते हैं 100 साल पहले क्या हुआ वी डोंट नो, बट हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947, क्योंकि 100 साल हो गए, यानी 19th सेंचुरी चली गई और अब ये हमारे पास 20th सेंचुरी आ गई है, तो ज़ाहिर 100 साल का फर्क हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947। पाकिस्तान ने गाइस, पाकिस्तान ने 1947 को आजादी हासिल की थी। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार आजादी ले रहे हैं कायद आज़म साहब और दे रहे और ले रहे और दे रहे, तो ऐसी हरगिज कोई ऐसी बात नहीं है। तो वंस कब हुआ, एक बार हुआ, 19th सेंचुरी में पाकिस्तान एक बार आजाद हुआ, दिस इज वी कॉल द पास्ट सिंपल। यानी पास्ट सिंपल का मतलब होता है ओनली वंस वी डिड इन द पास्ट टाइम। अब पास्ट का कोई भी लम्हा हो सकता है, कल भी हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यह है, इफ यू आर हैविंग एक्सप्लेनेशन, तो प्रेजेंट का मतलब हाल है
और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी हाल में किसी भी चीज का कंप्लीट होना, दिस इज वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट। लाइक फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में समझा चुका हूं कि हैव हमारे पास इस्तेमाल होगा आई वी दे यू के साथ, और हैज इस्तेमाल होगा ही शी इट एनी नेम के साथ। तो अब वो डेफिनेशन में कहता है वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ एंड फिनिश विद द प्रेजेंट रिजल्ट। आपके सामने रिजल्ट मौजूद होगा गाइस, जब आपके सामने किसी चीज का रिजल्ट मौजूद होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लाइक आपने एक ग्लास रखा और आप चले गए बाहर, जब वापस आए तो वो टूटा हुआ पड़ा है। अब आपके सामने क्या है? रिजल्ट है। तो जब आपके सामने रिजल्ट होगा तो आप कहेंगे ही हैज ब्रोकन द ग्लास, वो ग्लास तोड़ चुका है या उसने ग्लास तोड़ा है। ये याद रखिएगा गाइस, तोड़ चुका है या तोड़ा है, बात एक ही है, बिकॉज यू आर हैविंग अ कंप्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट एंड द कंप्लीट रिजल्ट इन द प्रेजेंट। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट सिंपल होगा, किसी भी लम्हे आपने कोई काम किया था, जैसे लास्ट टाइम आई वेंट टू इस्लामाबाद, लास्ट ईयर, तो मैं कहूंगा लास्ट ईयर आई वेंट टू इस्लामाबाद। मैं पिछले महीने इस्लामाबाद गया था। तो गाइस याद रखिएगा, अब मैं अगर पिछले महीने गया था तो उसका मतलब यह है कि कभी भी हमने एक बार गया था, मैं रोज रोज तो नहीं जा रहा था। तो जब मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू इस्लामाबाद, मैं पिछले महीने इस्लामाबाद गया था। अगर आपके पास यहां पर वेंट होगा तो लास्ट ईयर आई वेंट टू इस्लामाबाद, मैं पिछले साल इस्लामाबाद गया था। इसका मतलब मैं गया तो था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहला रहा है, ठीक है। तो आपके लास्ट ईयर जो है वो बेसिकली क्या है? ये आपका टाइमिंग है, आपकी टाइमिंग है जिससे आप जुमले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैंने जैसे कहा आपका लास्ट ईयर हो, लास्ट सेंचुरी हो, या फिर कोई और वर्ड हो, जैसे मिसाल के तौर पे कल की बात करूं, कल मैं मिसाल के तौर पे कल मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो मैं क्या कहूंगा? यस्टरडे आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। यानी कल मैंने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की थी। इसका मतलब यह है कि हमने कोई काम ऐसा जो एक बार किया, यानी कल को अगर मैं मेंशन करूं, कल के अपने एक्शन को मैं मेंशन करूं, तो मैं कहूंगा कल मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी। इसका मतलब यह है कि कल मैंने एक बार पोजीशन हासिल की, कल के पूरे दिन में मैंने एक बार पोजीशन हासिल की थी। जब मैं कोई भी पोजीशन, कोई भी काम पास्ट में एक दफा करूंगा तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यह है कि आपके सामने उसका रिजल्ट मौजूद होगा गाइस। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा मरा हुआ पड़ा है और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप पूछते हैं भाई किसने मारा है? हु हैज किल्ड हिम। हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हु हैज किल्ड हिम, भाई उसे किसने मारा है। तो अगर मैं कहूंगा कि लाइक अब डाकुओं ने इसे मारा है, रॉबर्ट्स
हैज किल्ड हिम। इसका मतलब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि सामने मेरे रिजल्ट मौजूद है। जब आपके सामने किसी चीज का रिजल्ट मौजूद होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको ओनली वंस यू वांट टू टेल एनी पास्ट एक्शन और वो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है, शॉर्टर एक्शन है, तो जब आप कोई शॉर्टर एक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो वहां पर आप पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। और जब आप किसी का एक्शन जाहिर करना चाहेंगे, रिजल्ट जाहिर करना चाहेंगे प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए मेरे दोनों टेंसेस की वीडियोस अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां जाकर इनकी तफसील और अलग अलग टेंसेस की सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल सब वहां आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।